नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का NEP 2020 की इस क्लास में। साथियों, इस बार हमारी शिक्षक भर्ती में NEP 2020 को नए टॉपिक के रूप में जोड़ा है और आप सभी समझ सकते हैं कि नए टॉपिक से सवाल जरूर आएगा। तो हम इस नए टॉपिक को इन महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण सवालों के द्वारा हम कंप्लीट कर रहे हैं। आप सभी इस क्लास को पूरा देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, NEP 2020 की फुल फॉर्म क्या है। तो पहला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है, NEP की फुल फॉर्म क्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एक्सचेंज पॉलिसी, नेशनल एग्ज़ाम पॉलिसी। चलिए बताइए कि ये NEP की फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए साथियों, इस सवाल का जवाब, अगर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगाया है तो आप बिल्कुल गलत हैं, ये नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसको हिंदी में बोला जाता है। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है कि जो शिक्षा नीति 2020 में जो 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न है वो क्या रहेगा। साथियों, ये जो 10+2 है ये 1986 वाली शिक्षा नीति का पैटर्न है और आपके सामने ये 4 ऑप्शन है और हमें 2020 वाली शिक्षा नीति का पैटर्न बताना है। तो साथियों, अगर आपने ये जो दिख रहा है पहला वाला ऑप्शन 5+3+3+4 लगाया है तो आप बिल्कुल सही हैं। इस सवाल का जवाब यही रहेगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम है वो क्या नाम दिया गया है। अब यानी इसको चेंज कर दिया है, तो क्या वो मानव संसाधन मंत्रालय है, नया शिक्षा मंत्रालय, विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय है। तो साथियों, अगर आपने ये लगाया है मानव संसाधन मंत्रालय तो आप गलत थे। नया शिक्षा मंत्रालय आपने किया तो भी आप गलत हैं। विकास मंत्रालय ये भी गलत है। शिक्षा मंत्रालय बिल्कुल आपका आंसर सही है। यानी NEP 2020 के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। बिल्कुल जी। चलिए अगला सवाल हमारा स्क्रीन पर आपके सामने है कि नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है। यानी साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो NEP 2020 में जो 5+3+3+4 का जो फॉर्मूला है, तो इन 5 सालों को NEP जो 2020 है इसमें क्या नाम देते हैं। मध्य चरण, नींव चरण, माध्यमिक चरण या प्रारंभिक चरण। आप अंग्रेजी में भी इसको पढ़ सकते हैं। मिडिल स्टेज है, फाउंडेशनल स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है। तो साथियों, आपको जवाब देना है इन 4 ऑप्शन में से। तो चलिए, अगर आपने मध्य चरण लगाया है तो आप गलत हैं। अगर आपने फाउंडेशनल स्टेज, नींव चरण लगाया है तो आप बिल्कुल सही हैं। इस सवाल का जवाब बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला आपका सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा। 6ठी, 7वीं, 10वीं, 12वीं। साथियों, मैं थोड़ा इसको सिंपल कर दूं कि कौशल विकास पाठ्यक्रम का मतलब है व्यावसायिक शिक्षा, और इस सवाल को मैं पहले भी कई बार पूछ चुका हूं। तो ये जो व्यावसायिक शिक्षा होती है वो कक्षा 6ठी से स्टार्ट की जाती है NEP 2020 की शिक्षा प्रणाली में। तो ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन यहाँ पे ए लगाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपको याद करने हैं और ये आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। जो नई शिक्षा नीति 2020 है इसमें छात्र की उसकी मातृभाषा में कम से कम यानी न्यूनतम कौन सी कक्षा तक पढ़ाया जाना है। 3री, 4ठी, 5वीं, 6ठी। तो साथियों, NEP 2020 में 3री तक अगर आप सोच रहे हैं तो आप यहाँ गलत हैं। 4ठी तक भी आप गलत हैं और 5वीं में अगर आपने लगाया है तो आप बिल्कुल सही हैं। कक्षा 5 तक मातृभाषा में ये उन्हें बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य किया है। चलिए 7वां सवाल है, हाल ही में NEP को कब संशोधित किया गया है।
2010, 14, 9 या 20? तो साथियों ये तो नॉर्मल सा सवाल है कि 2020 में ही इसको संशोधन किया है। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर कि NEP 2020 में कौन से नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? तो ये जो NEP 2020 है ये हमारी लगभग ये तीसरी शिक्षा नीति है। नवा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई है? तो साथियों आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन कौन से वर्ष शिक्षा नीति आई है। थोड़ा टेढ़ा सवाल है। तो साथियों 1968 में भी शिक्षा नीति आई है, 2020 में भी आई है, 1986 में भी आई है। यानी इस सवाल का जवाब डी ऑप्शन आपको उपयुक्त सभी लगाना है। आपको इस सवाल में बताना था कि कौन कौन से वर्ष में शिक्षा नीतियाँ आई, तो इन सभी वर्षों में शिक्षा नीतियाँ आई थीं। अगला सवाल आपके सामने है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष में व्यावसायिक कक्षाएं शुरू करनी हैं? तो ये सवाल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 6ठी कक्षा तक व्यावसायिक शिक्षा हमें शुरू करनी है। 6ठी कक्षा से 12वां सवाल है कि नई शिक्षा नीति में 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? तो साथियों DLED अगर आप लगा रहे हैं तो आप गलत हैं। BEd को भी अगर आप लगाएंगे तो भी आप गलत रहेंगे, और उपयुक्त सभी तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि 2 ऑप्शन है ही नहीं। यानी जो C वाला ऑप्शन है MPhil इस नई शिक्षा नीति में समाप्त कर दिया गया है। चलिए अगला सवाल है 13वां कि नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा में क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा? तो साथियों आपको यहाँ पे बता दूं मैं कि जो इसमें क्या होता है 4 वर्ष की अब पढ़ाई होगी, और इसमें क्या होगा कि पहले वर्ष तो आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और दूसरे पत्र आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। यानी इस सवाल का जो आपका जवाब रहेगा आपको मिल गया होगा 2 वर्ष भी, और 3 और चौथे वर्ष में आपको डिग्री प्रदान की जाएगी। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप अच्छे से समझ लेना। यानी इस सवाल का जवाब है 2 वर्ष। और जो यहाँ पे इस क्लास का इम्पोर्टेंट और अंतिम सवाल मैंने यहाँ पे आपके लिए रखा है, क्योंकि इसकी अगला पार्ट में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है के अनुसार PhD करने के लिए क्या आवश्यक है? तो साथियों इसके लिए आपको स्नातक यानी आपको 4 साल की स्नातक डिग्री करना आपके लिए आवश्यक रहेगी। तो इस सवाल का आपको जवाब ये लगाना है। और अब आपका ये क्लास यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अगला पार्ट आपको बहुत जल्द बताऊंगा, और आपको इस क्लास को शेयर करना है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।